अपने हाथों में रसीदें थामे इन लोगों का कहना है कि हमारे घर में नल लगे हैं, हम किराया देते हैं, लेकिन बावजूद इसके जल नहीं है। हमें मुख्तलिफ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारी बच्चियां जो स्कूल जाती लेकिन बदकिस्मती से पानी घर में नहीं होता है। सबसे पहले पानी लाने किलोमीटरों का सफर करना पड़ता है और फिर पानी घर में आता है, उसके बाद स्कूल जाना पड़ता है। इनका यह कहना है कि मजदूर पेशा लोग हैं, 26 के 26 घर यहां पर जो है किराया देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पानी नहीं आता है। इल्जाम इन्होंने लगाया कि जनाब जब हम किराया देते हैं तो पानी क्यों नहीं आ पाता। इन्होंने यह भी कहा कि यहां पर जानवरों का भी खतरा है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर पानी नहीं है, दूर लाने जाना पड़ता है। यहां पर एक बुजुर्ग से बात करते हुए पता चला कि एक शख्स पर कहीं हमला भी हो चुका है। इसकी तस्दीक हम तो नहीं देंगे, लेकिन इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकया कितना सही है और क्या कुछ इनकी रुदादो फरियाद इन्हीं की जुबानी मंजर आम पर लाने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है, क्या कहेंगे? इम्तियाज जी। इम्तियाज साहब, क्या मामला? जनाब आबू वारा प्रॉब्लम, आबू वारा प्रॉब्लम, जीआर दिवन, मजदूर शख्स, हम एक एक साल लद्दाख में बैठते हैं, पैसा लाते हैं वहां से चोरी या कुछ भी करते हैं, मगर गवर्नमेंट को हम देते हैं, मगर गवर्नमेंट हमारा नहीं सोचता है। किराया होना चाहिए उनको टाइम पे टाइम, और पानी का दिक्कत है हमको। उसके बाद हमारी छोटी छोटी लड़कियां हैं, वो बेचारे चश्मे पे जाती है पानी लाने के लिए, उधरी नहाते भी है, कपड़े भी धोते हैं। इधर क्या नाम है सर, ये जो रिज का खतरा भी है और शेर का खतरा भी है। अगर हमारे किसी को भी बेचारे को, एक बुजुर्ग ने कहा था कि हमला हुआ था। जी सर, वो भी हो गया था उसको, बेचारे 6-7 महीने वो अस्पताल में श्रीनगर में रह गया था। वो पानी लाने के लिए गया था, उसका ये जो गला है काट दिया था। किसने काटा? वो रिज ने काट दिया था सर। अब यही हमारा मसला है, पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं आ रहा है सर, इस पे बताएंगे? पानी यही है सर, जो हमारा नागी स्कीम से है वो हाँ सप्लाई आ रहा। हाँ, जब हम उनको फोन करते हैं वो बोल रहे हमारे पास पानी है, होज वहाँ पे जी होज है उधर। ठीक, वो अगर हम उनको फोन करते हैं वो बोलते हैं हमारे पास पानी नहीं है। वो 3-4 गाँव में डालते हैं, उधर लोकल वो चौकीदार है वो डालता है उनको पहले गाँव में, फिर हमको बोलता है आ जाओ आप चेक करो इधर। 1 फुट पानी होता है, वो हम 26-27 घर है, एक एक बाल्टी आता है 10-10 या 20-20 दिन के बाद। यही प्रॉब्लम है। और जो हमारा होज बना है इसको ये कब बना है, यहाँ पे क्यों बना है? इसका सर ये 3 साल हो गया बन के, आपने खुद भी देखा इसका हालात क्या है। ये अभी कंडम भी हो गया है, इसमें पानी भी नहीं पड़ा। और हमने ये इसकी पाइपें लगी हुई हैं पीछे से लगी है सर, मगर इसमें कोई डालता ही नहीं है। हमारे पास कोई जज साहब नहीं आया, कोई भी नहीं। हम डीसी साहब के पास भी गए हैं। आपने बात, हाँ जी जी, हम डीसी साहब के पास भी गए हैं, जज साहब को भी बोला, पर हमारे पास कोई भी नहीं। डीसी साहब ने क्या कहा? उसने बोला था 5 दिन का मैं दे दूंगा टाइम, उसी में है पूरा सर। उन्होंने बोला था 5 दिन का टाइम दे दो। 5 दिन के बाद हम गरीब बंदे हैं, इधर कोई नहीं आता है। जो भी आएगा वो नीचे नीचे से चले जाता है। क्या आपकी अपील रहेगी? अपील यही है सर, हमको हौज में पानी होना चाहिए। जो भी आएगा पीछे से वो हौज में पड़ना चाहिए। उसके बाद हमको अगर आएगा एक एक बाल्टी हर एक घर में आना चाहिए। और हम आपने खुद भी देखा सर, पाइपें हमारी हम 2-2 3-3 हजार का लाते हैं, प्लास्टिक पाइपें लगी है हमको। और टैंकियों का हालात आपने खुद देखा क्या हालात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं और एक और जवान है। फिलहाल आप आगे आए, अपना नाम बताएं, क्या मामलो छु यमो वही क्या कहा तुई क्या वनु मजीद? मेरा नाम फारूक अहमद जी। फारूक साहब वनु जनाब, आब किल्लत वारा गए मजबूर चलनस पे सोन सुनवाई मतलब इकरार एक्सेप्ट कर सान कत एक्सेप्ट चौकीदारन करो फोन वन आय तो पुरसान वुसन कह करन जज साहबस फोन वन कल मैं आऊंगा परसों आऊंगा तो पे रिजल्टा विजल्टा कह तना वन यह गुजारिश कर डीसी साहबस महराज साहबस गवर्नर साहबस गरीबन हुंद कह हल कर तो डीसी साहबस निश गए महराज साहबस कोर फोन तम सद पीओ कोर फोन तमो त्रो 8वीं दुई त्रो ओतर तमो आब ओतर 8वीं दुई त्रोक तो बे त्रा यव कतन तमवे फोना वोना कोर बे गई आज मोतम दारी आज त्रोक नत तरसन आब खतर मैं वुच टंकी खाली वाकतन उनमें पानी नाजरीन बहुत कम था। यह अजी की जनाब यव आव अड़िस घंटस, आज तो आव कुन 2 मिनट, आज गई मोतम दही ये सान बेस बरादरी मजन तो अव की वजह से त्रोक आब। आज निश थोड़ा बहुत दुम दुई यीतो तुम वुचतो मतलब कल छलने पे नबर गन, पलो छलने पे नबर गन, अरमान बुथ छलाव नमाज सदा दिमो कित दिमो। क्या अपील रोज तुहस? बस यह अपील डीसी साहबस कर तम कर पे फुल फॉर्म कह एक्शन ये हौजस त्रान आब बे वो तुम सान मतलब तुम हेकू पान नजर दे 2-2 सासन रुपयन हेचम प्लास्टिक पाइप तो पे कनेक्शन थर यमो ये स्कीम योर पे हौज पे पत्म किलोमीटर पे आय तो थर यमो कनेक्शन तत पे पान सप्लाई निम वो प्लास्टिक पाइप पन्न पोसन आम
और वातनोमुत गर आब तो वही चाहन तुम आब कत्या पांच नो दितमित वुन दितमित 5-6 सास रुपये 2019 पे गंजराज लगातार ना यहाँ बस शो घर हाँ लगभग वही बढ़नी आबादी लगभग आसो वही 30 पे गमित। चलो बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब मैं मामला आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जो चीजें मैंने समझी अब एक एक करके वो तमाम चीजें सामने लाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त पंचायत हांच के अपर जहांड में हम मौजूद हैं। अपर जहांड में जैसा कि उन्होंने कहा 26 से 30 घरों पर मुश्तमिल आबादी है, जहां पर दावा यह है कि पानी की किल्लत का सामना इन्हें करना पड़ता है। पानी जो आता है, चाहे 10वें दिन कहा इन्होंने या 8वें दिन, वो हांच से आता है, जिसके मनाजिर आप देख रहे होंगे। ये वो हौज है जहां से पानी इनको सप्लाई किया जाता है और जहां से कह रहे हैं पानी नहीं आता। नाज़रीन ग्रामी 5 साल कबल इस हौज को बनाया गया और 5 साल कबल जब ये शुरू हुआ तब से ही दिक्कतें आ रही हैं इनके मुताबिक। इसके बाद 3 साल कबल एक और हौज बनाया गया, जो मनाजिर आप देख रहे होंगे। ये वो हौज है, लेकिन इसके अंदर जो पानी है यह 3 साल पहले ही डाला गया था टेस्टिंग के लिए और ये पानी अभी भी इसके अंदर है इनके मुताबिक। इन्होंने कहा कि पाइपें जो सप्लाई की लगी हुई है वो भी हमने खुद ही लगाई है, लेकिन बावजूद इसके भी पानी नहीं है। इन्होंने कहा कि जीआर हमने काटा है, कोई भी घर बिना जीआर के नहीं है, फिर भी जीआर काटने के बावजूद हमारे पास पानी नहीं है। इन्होंने एक और चीज कही कि जनाब हमने जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा का भी रुख किया, उनके दफ्तर में जाकर उन्होंने कहा कि 5 दिन का हम वक्त देते हैं, या फिर उन्होंने डायरेक्शन दी कि 5 दिनों के अंदर अंदर मामले को हल किया जाए, लेकिन फिर भी मामला हल नहीं हुआ इनके मुताबिक। इन्होंने कहा कि एक शख्स पर रीछ का हमला भी हुआ था, जंगली इलाका है, जंगली जानवरों का खौफ हरास है और इस पे सितम जरीफी यह है कि पानी जब नहीं होता तो बच्चों को और बुजुर्गों को पानी लाने किलोमीटरों का सफर करना पड़ता है, तो लोगों को दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं करना तो जरूर पड़ रहा है। और आखिर में मैं ये भी कहूंगा, इस ज़मन में हमने कंसर्न जो AEE साहब है उनसे भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम इस मामले को पूरी तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। और इनकी जो डिमांड है कि पीछे जो मामला चल रहा है, अब इसमें ये मुबैना कह सकता हूं मैं किसी पर जो है इल्जाम आयद नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने कहा वहां पे धांधलियां होती हैं और अगर वहां आज 2 दिन पानी चलेगा, तीसरे दिन फिर वही होगा, लिहाजा वो कनेक्शन या फिर किसी और तरीके से इस हौज तक आए और यहां पर एक परमानेंट चौकीदार लगाया जाए ताकि यहां पर जो है पानी इन लोगों तक पहुंच पाए। हमारी भी यही अपील रहेगी कि पानी का जो मामला है हर कहीं इस वक्त जाहिर सी बात है बिल्कुल है, लेकिन पानी होने के बावजूद जैसा कि मैं स्पॉट पर गया, मैंने देखा कि कहां पर जो है कहां से पानी आ रहा है, हौज में पानी चल रहा था और वो भी मैंने मनाजिर दिखाया आपको कि कहां पर इन्हें पानी लाने जाना पड़ता है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए डिपार्टमेंट को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी मामला मंजर आम पर आता है वो बेनकाब करना चाहिए। और लोग अगर किराया देते हैं तो जाहिर सी बात है कानूनी तौर पर पानी के मुस्तहिक हो जाते हैं और कानून भी कहता है कि इन तक पानी पहुंचना ही पहुंचना चाहिए डेली बेसिस पे। और अगर किराया लेने में कोई भी चूक नहीं होती है डिपार्टमेंट से, तो पानी देने में भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। यह जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल सुनने के लिए।